लखीमपुर खीरी जिले के तहसील पलिया में चर्चाओं में रहने वाले समाजसेवी व भाजपा नेता रवि गुप्ता एक बार फिर चर्चाओं में आ गए। दरअसल जिले के पड़ोसी देश नेपाल में कुछ भारतीय नागरिक जो कि मजदूरी करने के लिए नेपाल में गए हुए थे, जो कि सभी मजदूर जिला पीलीभीत और उत्तराखंड के जिला कच्छा निवासी बताए जा रहे हैं, जिनको नेपाल में कुछ लोगों ने मजदूरी के नाम पर बंधक बना लिया था, जिसमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जिनको वहां लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बात की खबर किसी तरीके से मजदूर के द्वारा रवि गुप्ता तक पहुंचाई गई। वहीं जानकारी मिलने के तुरंत बाद रवि गुप्ता के द्वारा नेपाल के शासन व प्रशासन को इस बात के बारे में बताया गया। इसके बाद काफी ज्यादा मेहनत करने के उपरांत उनकी मेहनत रंग लाई और नेपाल प्रशासन के सहयोग से सभी बंधक मजदूरों को आजाद करवाया गया और रवि गुप्ता के साथ वापस भारत भेज दिया गया, जहां से सभी मजदूर अपने अपने घर वापस लौट आए हैं। हालांकि अभी भी कुछ मजदूर नेपाल में बंधक बताए जा रहे हैं, जिनकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। वहीं सभी मजदूरों ने रवि गुप्ता का दिल से आभार जताया है। जबरिया काम मार मार के कराते थे, अब जब नहीं करते थे ठंड में जबरिया बुखार कहाँ पर, किस जगह पर, कहाँ के रहने वाले, कहाँ गए थे आप काम करने? मलभंगा नेपाल। क्या हुआ फिर वहाँ पे काम करने गए थे आप लोग? काम करने में इन लोगों ने मार मार के काम कराते थे और खाना पीना कुछ नहीं, और कहते हैं कि घर से किसी से कहा तो समझे रहे ना, कहते बच्चों को मारेंगे, टांग तोड़ के भेजेंगे, उल्टा सीधा बहुत बोले करते थे। कितने दिन बंधक रहे आप लोग वहाँ पे? 1 महीना। पैसों से देते थे खाना पीना? नहीं, कुछ पैसे थे, पैसे होते तो छीन लेते हाथों में से। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? जिला पीलीभीत। क्या हुआ था आपको? बंदी बना के रखा था हम, और हमने कई घर के जाने के लिए तब मना कर दी कि कोई नहीं जाएगा। किस जगह पे काम करते थे? मलभंगा। क्या काम करते थे वहाँ पे? भट्टे का, भट्टे ईंट का। गाड़ी। अच्छा, 1000 रुपए मिलते। कौन मालिक है? भद्रा बेस्ट। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना जो सर ये हुई थी, हमसे कहा था कि चलो काम करने के लिए, हम काम करने के लिए नेपाल गंजी गए थे। वो नेपाली, वो गांव का नाम मलभंगा। कहाँ पे पड़ता है ये, कौन सी? नेपाल के एरिया में पड़ता है वो। सुआ कैलाली। फिर क्या हुआ? वहाँ पे हम गए थे, काम करे 2 दिन, तो बड़े आराम से उन्होंने काम कराया। जब हफ्ता हुआ तो वो कहने लगे कि चावल मैं घर से ला के दूंगा, और जो है थोड़े थोड़े पैसे 200 रुपये या 300 रुपये ऐसे दे देते थे नेपाली, उनसे हमारा गुजारा नहीं होता था। तो फिर हमने सोचा कि हमारे पास इंडियन नोट है 2000, वो हम उससे खरीद ले जाके सामान। उन्हें देखने के बाद वो पैसे छीन लिए 2000। फोन भी छीन लिया। मेरा एक था ओप्पो का सिम, मैंने तो निकाल ली थी। फिर क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद ये हुआ था, बच्चे के लिए मैंने मांगे दूध के लिए, बोले कि दूध भी कुछ नहीं है, कुछ करो जाके कहीं से पिलाओ। शिकायत नहीं था, उनके मुंशी जी का फ़ोन था, तो वहाँ वाईफाई पे फ़ोन होता था, तो कोई ना कोई पीछे वहाँ पे लगा रहता था, कुछ उल्टी सीधे कुछ बोलना नहीं, गोली मार दी तुम्हारी। अच्छा, बंधक बना के रखा था आपको? कितने दिन बंधक रहे आप लोग? करीब हम रहे थे 1 महीना। 1 महीने बंधक रहे। फिर उसके बाद आप वहाँ से कैसे निकले? जब गुप्ता जी हैं, सर जी, रवि गुप्ता जी, इनकी बहुत मेहरबानी है जो हमें निकाल के लाए थे। अगर इनके जैसा कोई बंदा नहीं मिलता तो हम सारे वहाँ मारे जाते। तो कितने लोग थे वहाँ पे टोटल? सभी हम लोग टोटल है तो 19-20, लेकिन वो 5 बंदे जो है पता नहीं कहाँ हैं, किधर गए, हम तो अगल अगल रहते थे। और उनका साहब बहुत धन्यवाद है जो हमें निकाल के लाया। हम मौत के मुंह में वहाँ फंसे हुए थे, हमारी पिटाइयाँ बहुत लग रही थी, हमारे जिस्म के सबके दुख रहे हैं बुरी तरीके से, सारे मोबाइल छीन लिए। नेपाल से रेस्क्यू करके आए हैं, और ये अपने भारत के थोड़ा गरीब लोग हैं जो नेपाल मजदूरी करने गए थे। वहाँ के ईंट भट्टे पे ईंट भट्टे मालिक ने कुछ दिनों से इनको बंधक बना रखा था, इनको काफ़ी प्रताड़ित भी किया है, इनको मारा है, पीटा है। छोटे छोटे बच्चे हैं और देखो चेहरे पे निशान भी पड़े हैं। तो हमारे संज्ञान में मामला आया, इनके परिजनों ने हमसे संपर्क किया, तो हमने तुरंत जो है नेपाल के DMSP से संपर्क किया और उनको पूरी बात से अवगत कराया। वहाँ के मुख्यमंत्री जी को मैंने अवगत कराया, तो हमें मदद मिली और हम इनको वहाँ से निकालने में सक्षम हुए हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए देश प्रदेश में हमारे देश का कोई भी नागरिक हर देश में सुरक्षित है और रहेगा, उसी को मैंने यथार्थ करते हुए इन लोगों को, अपने देश के नागरिकों को वहाँ से सुरक्षित निकाला है। और इस काम में जो वहाँ के DM और SP ने मदद की, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। और वहाँ की जो मीडिया है, महासंघ पत्रकार महासंघ के अध्यक्ष श्रवण देवबा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने वो पूरी टीम के साथ गए और इनको रेस्क्यू करने में मदद की। नेपाल की फोर्स ने हमारी
तिकोनिया जो बॉर्डर भारत नेपाल की सीमा है, हमारी भारतीय सेना जो एसएसबी है, उनको कल रात में बाकायदा लिखा पढ़ी करके जितने लोग ये थे इनको वहाँ पे सौंपा है। घटना ये है सर कि ये हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं, जिला पीलीभीत के लोग हैं। ये मजदूरी करने के लिए नेपाल गए थे। तो नेपाल में एक कोई नाम क्या है उसका, भत्तरा बिस्ट करके हैं, उनके भट्टे पे काम कर रही थी। तो उन भट्टे मालिक ने इनको बंधक बना लिया। हमारा कोई इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, इनको मारता था मालिक बहुत ज़्यादा। अब ये बात में इन्होंने हमें बताया, तो फिर किसी तरह से इनका हमसे संपर्क हो गया। हम गार्जियन हैं इनके, तो हमसे संपर्क हो गया। फिर हमने जो था अपनी यहाँ हिंदुस्तान सरकार केंद्र में और अपने योगी जी से संपर्क में हम आए, वहाँ हमने गुहार लगाई। तब सरकार द्वारा ये रवि गुप्ता जी पलिया के रहने वाले हैं, इन तक जो है वहाँ से आदेश किया गया, इनको किया गया कि इनकी मदद की जाए। तो फिर हम हमारे संपर्क में गुप्ता जी आए, फिर हमने गुप्ता जी से वार्ता की। तो गुप्ता जी ने हमें बुलाया यहाँ, बोले आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी आपके बंदे सब आएंगे और बिल्कुल दुरुस्त आएंगे। अब तक जो हुआ होगा उसके लिए भी बाद में देखा जाएगा। फिलहाल आपके बंदों को तरीके से निकाल के लेकर आएंगे, परेशान होना नहीं।